दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे हरियाणा की और वहां पे क्या कुछ ताजा हालात है उसकी। हरियाणा के नूंह और उसके आसपास के जिलों में शांति बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार हालात की निगरानी और समीक्षा कर रहा है। इस बीच हिंसा और पत्थरबाजी और आगजनी के सभी मामलों को लेकर नूंह में अब तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं राज्य के सीएम ने यह कहा है कि साजिशकर्ताओं की लगातार पहचान की जा रही है। साथ ही जो भी व्यक्ति सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे उनसे वसूली की जाएगी। हरियाणा मेवात के नूंह में दो समुदायों के बीच फैले तनाव के बाद हालात नियंत्रित हो रहे हैं। नूंह के डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी है कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद इंटरनेट सेवाएं दोबारा बहाल करने और स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं कर्फ्यू वाले इलाकों में शाम 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे की राहत भी दी गई। इंटरनेट सेवा फिलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सके। हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी के सभी मामलों को लेकर नूंह में अब तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच में अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मंगलवार के बाद हिंसा की कोई वारदात सामने नहीं आई है। केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां आई है, जिनमें से 14 कंपनी को नूंह में तैनात किया गया है और करीब 28 कंपनी राज्य पुलिस की है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कल और आज में नूंह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। सोहना, गुरुग्राम और बादशाहपुर में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। सोहना सब डिवीजन क्षेत्र को छोड़कर जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं आज सामान्य दिनों की तरह खुले हैं। यातायात की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इंटरनेट भी चालू है। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दे। हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने को कहा गया है। जिस प्रकार से मेवात नूंह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। घटना को लेकर बार बार अंदेशा जताया जा रहा है कि इसे बड़े ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि साजिशकर्ताओं की लगातार पहचान की जा रही है। वहीं जो भी व्यक्ति सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे उनसे वसूली की जाएगी और भरपाई हरियाणा सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए ही देगी। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। ये नूंह का वही इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा दंगा हुआ था। यही कारण है कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगाए गए हैं। अब पुलिस प्रशासन का सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि उस दंगे में कौन कौन लोग, और इस बात का पता लगाया जाए कि क्या दंगे के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। नूंह में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति स्थापित करने के लिए 20 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मेवात के नूंह में हिंसा उस वक्त भड़क उठी जब विश्व हिंदू परिषद ब्रज मंडल यात्रा निकाल रहा था और पत्थरबाजी की घटना सामने आई।
नूह हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। नूह हिंसा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में हो रही वीएचपी के रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों और पुलिस को हिदायत दी है कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसी जगहों पर कोई भड़काऊ बयानबाजी या हिंसा की वारदात ना हो। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा से कहा है कि वो हेट स्पीच को लेकर साल 2022 और 2023 में दिए गए आदेशों का पालन करे। कोर्ट ने कहा है कि जहां जरूरत हो वहां राज्य सरकार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। विकास सारथी और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात लाल डायरी की। राजस्थान की सियासत में विवादों में आई लाल डायरी में आखिरकार क्या कुछ लिखा है, इस बात का खुलासा हो गया। यह खुलासा राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने किया है। उन्होंने लाल डायरी पढ़कर सुनाई और दिखाई भी। इस डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेन देन की बातचीत का जिक्र है। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि राजेंद्र गुढ़ा अगर इस मसले पर हमारा समर्थन चाहते हैं तो पार्टी उनके साथ है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, राजेंद्र गुढ़ा और उनकी लाल डायरी। गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुढ़ा ने दावा किया है कि इन पन्नों में सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। घर पर भवानी सामोता, राजीव खन्ना आए, आरसी चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया।